हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम आरंभ करने वाले हैं एक नया अध्याय संख्या 5, और ये 5वां अध्याय है जिसको कहा गया है, जो शीर्षक श्रील प्रभुपाद ने दिया है, कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। ऐसे कर्म जो कि कृष्ण भावना में युक्त होकर किए जाए, कृष्ण कॉन्शसनेस में किए जाए। भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए ऐसे कर्मों के बारे में व्याख्या करेंगे। तो आज हम इसका पहला श्लोक लेते हैं, और पहला श्लोक में ही अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है भगवान से, फिर भगवान उसका उत्तर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन ने कहा, संन्यासम संन्यास, कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण हे कृष्ण, पुनः फिर, योगम भक्ति, शंससी प्रशंसा करते हो, यत जो श्रेया अधिक लाभप्रद है, ये तयो इन दोनों में से, एकम एक, तत् वो में मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से। ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, भगवान का उपदेश सुनने के बाद थोड़े कंफ्यूज हो गए, थोड़ा उनको मतिभ्रम हो गया है, इसलिए उन्होंने ये श्लोक में बोला है। और इसके भावार्थ को हम समझते हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन क्या कहते हैं भगवान से, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, भगवान ने कहा था, तो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। पहले आप कहते हैं कि कर्म छोड़ दो, उसके बाद कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो क्या आप अब कृपा पूर्वक मुझे ये बताएंगे निश्चित तौर पर कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है, मैं कौन सा करूं? सामान्य तौर पर जैसे कि कोई टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो टीचर पहले एक चीज बताता है, एक समाधान बताता है, फिर दूसरा समाधान बताता है, तो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। उसी तरह से यहां अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तो वो कहते हैं कि पहले आप कर्म त्यागने की बात करते हो, उसके बाद अभी आप कह रहे हो कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो मैं क्या करूं आखिर? मेरे को आप एक हल बता दो, मुझे दो नहीं चाहिए। तो अर्जुन की इसमें जो कंफ्यूज स्टेटस है वो हमें जाहिर हो रहा है, वो हमें समझ में आ रहा है। तो हम तात्पर्य में समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमें क्या बताते हैं। परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। आप सिर्फ ड्राई थॉट, कोई ड्राई फिलॉसफी बना के बैठ जाओ, उससे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति पूर्वक कोई कर्म करो, भगवान के लिए अर्पित होकर। तो भक्ति पथ अधिक सुगम है। ये भक्ति का जो मार्ग है ना, ये बहुत इजी गोइंग है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमको वो अष्टांग योग नहीं करना है, ध्यान योग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, भक्ति करनी है भगवान की। बहुत सरल है, क्योंकि जो दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है, ये भक्ति ही है, ये हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करा देती है। हम फ्री हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान हमें समझाया था। वो बताते हैं कि शरीर किस तरह से कर्मों के बंधन में बंध जाता है, इसीलिए हमें वो कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, ताकि हम कर्मों के फलों के बंधन से ना बंधें। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है दूसरे अध्याय में। तो तृतीय अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो अपने लिए कार्य नहीं करता है, भगवान के लिए कार्य करता है। और चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का एक ही जगह पर क्या
सम्मिलन होता है। सारे यज्ञ एक ही जगह आते हैं। कहां पर? ज्ञान में। वो ज्ञान को समर्पित होते हैं और वो ज्ञान कहां से आता है? भगवान से आता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि वो पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाए और उठकर युद्ध करे। अभी तक अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे, तो युद्ध करने के लिए भगवान कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाओ और तुम युद्ध करो। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म करना और ज्ञान युक्त अकर्म करना, इसकी महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। मैंने कहा ना, कंफ्यूज हो गए अर्जुन। तो अर्जुन को अभी कंफ्यूजन की स्टेटस में है, तो उनको अभी भगवान इस कंफ्यूजन के स्टेट से निकालेंगे, उनको समझाएंगे। यही ज्ञान है। तो अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग करना। समस्त प्रकार के कार्यकलाप छोड़ दो। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ, ये अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरे शब्दों में वो ये सोचता है, अर्जुन ये सोचते हैं कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। कर्म और ज्ञान का मेल नहीं बिठा पा रहे हो। वो कह रहे हैं ये कर्म करने की बात कर रहे हो, फिर निष्काम कर्म करने की बात कर रहे हो, फिर ज्ञान की बात कर रहे हो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। उसे ये समझना चाहिए, जब हम अज्ञानता में रहकर कर्म करते हैं तो वो फलों की इच्छा से किया जाने वाला कर्म है, और जब हम ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो वो क्या है? निष्काम कर्म है। फलों की इच्छा नहीं है, इसलिए बंधनकारी नहीं है, हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अतः वो पूछता है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि वो सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। भगवान आप मुझे बता दो। तो अर्जुन की ये जिज्ञासा जो है ये बहुत ही श्रेष्ठ है। इस जिज्ञासा को समझने के लिए हमें थोड़ा और इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। और वो क्या है कि जब अर्जुन कहते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हमें पता है कि अपने पारिवारिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव आ गया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सब संबंधी लोग सामने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार दूं? आप क्या बात करते हो कृष्ण? मैं अपने गुरुओं को मार दूं क्या? अपने भाई भतीजों को, अपने भाइयों को, इन सबको मार दूं क्या? मेरे कजिन ब्रदर्स हैं सब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई सारे तर्क दिए और बहुत सारी युक्तियां बताई, लेकिन भगवान ने एक को भी नहीं माना। अर्जुन ने कहा ये तो पाप हो जाएगा, सारी स्त्रियां जो हैं विधवा हो जाएंगी, फिर संतानें वर्णशंकर होंगी क्योंकि वो भटक जाएंगी। तो ये सब बातें करते हुए भगवान को तर्क दे रहे थे, लेकिन भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूं। तो अर्जुन के इस प्रश्न से ये स्पष्ट होता है कि अनजाने में ही वो अपनी निराशा को व्यक्त कर रहा है। वो निराशा की अवस्था में पहुंच गया है। तो भगवान के उपदेश को ध्यानपूर्वक श्रवण करके अब वो विचार कर रहा है। अर्जुन अपने स्वभाव से क्रियाशील होने के कारण कर्मयोग रुचिकर उसको लगता है अर्जुन को, और स्वीकार्य भी लगता है। परंतु अनेक स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान तथा कर्म संन्यास को अधिक श्रेष्ठ बताने के कारण उसको संदेह हो गया। ये संदेह ही उसकी सारी समस्या का कारण है, और इसी के लिए वो स्वयं के लिए कोई एक मार्ग चुन नहीं पा रहा है, एक मार्ग का निश्चय नहीं कर पा रहा है। अतः इसका निश्चय कराना ही अर्जुन के प्रश्न का प्रयोजन है। अर्जुन जो प्रश्न अभी इस श्लोक में करते हैं ना, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि, तो इस श्लोक में जो उसका मानसिक तनाव है और उन्माद की स्थिति है, उससे वो बाहर आना चाहता है। वो स्वयं को असमर्थ पा रहा है, इसलिए भगवान की शरण में है और भगवान से पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए। तो अर्जुन इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भगवान उसके सामने कर्मयोग तथा कर्म संन्यास के रूप में दो विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन दो नहीं है, वो है एक ही। अतः वो श्री कृष्ण से ये जानना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण से ये वो पूछ रहा है
कि उसके आत्म कल्याण के लिए इन दोनों में से कौन सा मार्ग मुझे चुनना चाहिए, कौन से मार्ग पर मैं चलूं। तो इस अध्याय का प्रयोजन यही बताने का है। भगवान ने इस अध्याय में यही बताया है कि ये दो मार्ग विकल्प के रूप में नहीं है, ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है और न ही परस्पर पूरक है, ना कि एक दूसरे के सप्लीमेंट है ये। तो क्या है ये? तो कर्मयोग या कर्म संन्यास, इनका इसी क्रम में आचरण करना है और न कि एक साथ दोनों का आचरण करना है। यही इस अध्याय का विषय है। हमें इसे धीरे धीरे करके जब हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे तो भगवान हमें समझाएंगे। जैसे अर्जुन को समझाएंगे तो अर्जुन के माध्यम से हम लोग भी समझेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा फिर। तो अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर जब हम समझेंगे तब हमें इस प्रश्न का हल भगवान के मुख से सुनने को मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hare Krishna